पहला सवाल है जी, आपके लिए सियालकोट की जो सबसे ख़ास चीज़ है वो क्या है? बस यहाँ पे सियालकोट में पहले तो ये है कि खास चीज़ दो ही हैं मेरी नज़र। एक यहाँ पे इमाम अली उल हक सरकार दरबार है उनका, जिस तरह लाहौर में दादा साहब हैं वो इमाम है यहाँ पर। उसके बाद रजू देखने वाली जगह आता है वो है अल्लामा इकबाल साहब का आता है सियालकोट में। इसके अलावा और देखने ये कुछ ही। Assalamu alaikum. Welcome to day number 2 of my tour पाकिस्तान on CD70. प्लान ये था कि सुबह 5 बजे सड़क पर हूँ और सीधा अब्दुल गनी पाए पर जाकर नाश्ता करो, लेकिन गुज़िश्ता रात लाहौर से गुजरा वाला सफ़र इतना थका देने वाला था कि जिस्म तो जगा हुआ था लेकिन आंखें बंद थी। आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड और आँख 10 बजे के बाद खुलेगी। बस दिल ने कहा आज का आगाज़ थोड़ा लेट सही मगर खूबसूरत होना चाहिए। क्या आपके लिए रस्का की सबसे ख़ास चीज़ क्या है? हमारा लिए रस्का की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये कोई तो होगी यार। बस ख़ास का मसला के लिए आदमी को स्ट्रॉन्ग हो, वो नहीं है। सो हियर इज़ अ न्यू प्लान। अब हम सीधा डस्का जाएंगे, वहाँ से गुजरते हुए सियालकोट, जहाँ से हम पहले जाएंगे इकबाल मंजिल की तरफ। We'll explore his residence, his legacy and feed the soul of history there. इसके बाद हम जाएंगे सियालकोट किला की जानब। अगर वहाँ कुछ देखने लायक हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। वापसी पर फिर डस्का आएंगे, जहाँ 1965 के जंगी हीरोज़ हमारे शहदा अपने अब्दी सफ़र पर आराम फरमा है। और कोशिश ये है कि रात होने से पहले पहले प्राइम सिटी गुजरांवाला वापस पहुँच जाए। इंशाअल्लाह गुजरांवाला का मुकम्मल अहवाल कल एक्सप्लोर करेंगे विद फ्रेश एनर्जी। तो मोहतरम, आपके शहर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या हो सकती है? सियालकोट वैसे तो देखा जाए तो मुश्किलें तो कम नहीं हैं, लेकिन ये है कि पानी भी ठीक है, गंदा आता है थोड़ी देर नलका खोले तो गंदा आता है, बाद में ठीक हो जाता है। तो सड़कें भी ठीक है माशाल्लाह, सब कुछ ठीक है सियालकोट में, ठीक ही चल रहा है जैसे कि जैसे वाह।
लगता है अंधेरी आ गई है पर आपके शहर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ये ट्रैफिक है, टोल ब्लॉक है, ये पानी की सेवरेज का मसला है क्या? और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बहुत मसले हैं। अच्छा तो बस आपके सामने बताया ये सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी ट्रैफिक और पानी का मसला है। इस वक्त मैं डस्का के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। धूप अपने अरूज पर है, गर्मी का जोर है। डस्का का अपना एक मिजाज है, एक खामोशी में लिपटी हुई तारीख। मैं सड़क पर रवाना हूँ और यूँ लगता है जैसे ये रास्ता खुद मुझे 1965 के दौर में ले जा रहा। ये वही शहर है जहाँ के सपूतों ने अपनी जानों का नजराना देकर वतन की मिट्टी को सुरखरू किया था। This place is more than just a stop, it's a story, और मैं उस कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और तीसरा सवाल है जी, क्या आपको लगता है कि आपका शहर जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है? जी हाँ, मुझे तकरीबन इस शहर में रहते हुए यहाँ पे 45 साल हो गए। मेरी 49 एज है मेरी। 45 में 5 साल का था जब यहाँ पे आया। कब से लेके अब देखा है तो काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बहुत निज़ाम बेहतर जा रहा है। शहर बेहतरी की तरफ जा रहा है इंशाल्लाह उम्मीद। अभी मैं सियालकोट में दाखिल हो चुका हूँ और अब मेरा रुख है इकबाल मंजिल की तरफ। रास्ते में शहर का माहौल बदलता हुआ महसूस हो रहा है। चौड़ी सड़कें, पुराने तर्ज की इमारतें और हर तरफ एक गहरा तारीखी रंग। दिल में एक अजब सा एहसास है क्योंकि मैं उस मकाम की तरफ जा रहा हूँ जहाँ अल्लामा इकबाल ने बचपन गुजारा, जहाँ उनके ख्वाब पलकर जवान हुए। Heading to the house where dreams were born। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारी फिक्री तारीख की बुनियाद है।
जबरदस्त। और चौथा सवाल है जी, जिंदगी के सफर में आपका सबसे बड़ा ख्वाब या उम्मीद क्या है? उम्मीद तो अल्लाह ताला के ऊपर ही लगानी चाहिए। बंदे में उम्मीदें थोड़ी भी होती हैं, तोड़ते ही ये ख्वाब भी होता है बंदे का। आप यही है कि बस बात हुई है ना, पता नहीं कब एक घड़ी एक पल कभी पता नहीं है। और वो कभी किया है कि तो अल्लाह पाक जो है ना वो देखिए रोज़ा रसूल की ज़ियारत करा रहे हैं। इस वक्त मैं इकबाल मंजिल के अंदर मौजूद हूँ। सामने वो दरो दीवार हैं जिन्होंने बरसगीर के सबसे बड़े मुफक्कर को परवान। ये वो जगह है जहाँ अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन गुजारे, जहाँ उन्होंने ख्वाब देखना सीखा। ड्रीम्स दैट शेप्ड। ये इमारत पुरानी ज़रूर है मगर इसकी हर ईंट हर दीवार ज़िंदगी की एक दास्तान सुनाती है। कमरे खामोश हैं मगर महसूस होता है कैसे ख्यालात। ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक सोच का मरकज़ है जहाँ से खुद ही का पैगाम निकला और एक नई दुनिया का नक्शा खींचा गया। स्टैंडिंग हियर फील्स लाइक स्टैंडिंग इनसाइड हिस्ट्री इटसेल्फ। जिंदगी के सफर में आपका सबसे बड़ा ख्वाब और उम्मीद क्या है? किस चीज़ की उम्मीद और ख्वाब है? यही है कि खास चीज तो एक आदमी का शादी हो, क्या वो ईद और आस है। अब मैं पहुंच चुका हूं सियालकोट किला के सामने। ये किला शायद आज वीरान लगे लेकिन इसके पत्थरों में सदियों की कहानियां दब। ये बरसगीर के कदीम तरीन किलों में से एक है जिसने कई हुक्मरानों का अरूजो जमाल देखा। किले की दीवारें वक्त की सख्तियों का निशान लिए हैं और फिर भी सर उठाकर खड़ी हैं जैसे अपनी अजमत का ऐलान। यहाँ शायद कुछ ज़्यादा बाकी नहीं बचा लेकिन फिदा में एक गहरा सकूत है जो मादी की गूंज को जिंदा रखे हुए। ये किला सिर्फ एक यादगार नहीं बल्कि ये वही किला है जिसने सदियां देखी थी मगर आज सिर्फ एक कोने में टूटा हुआ सा वजूद बाकी है। Only a few feet of history still standing। लेकिन जितना बचा है उतना ही काफ़ी है हमें ये याद दिलाने के लिए
ये वाक़यात एक पैगाम है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, मगर जो कुछ बच जाता है वही असली वर्षा होता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखते हैं? बच्चों के लिए सदी ख्वाब देखते हैं। जो वालिदैन हैं वो सब बच्चों का अपने के लिए भी दूसरों का सही देखते हैं, लेकिन अपनों का तो लाजमी देखते हैं। कम वक्त पे कैसा होगा हमारे जाने के बाद, हमने तो पता नहीं कब चले जाने, कब नहीं, ये तो पता नहीं किसी को नहीं अभी उम्र का ना। तो बस यही है कि अल्लाह पाक उनको जिस तरह हमारी गुजारी है अच्छी बेहतर, अल्लाह पाक उनकी गुजार। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत मेहरबानी आपका। वैसे मैंने नाम नहीं पूछा। मेरा नाम काशिफ भट्ट है। काशिफ भट्ट साहब जी, बहुत शुक्रिया। इधर की सियालकोट की रहने वाले यार? यही जहाँ आप खड़े हैं मैं यही खड़े हैं। तो क्या वैसे काम क्या करते हैं आप? ये मेरा ये ऑटो है। अच्छा माशाल्लाह, चले ऑटो को भी जरा अब मैं वापस डस्का आ चुका हूँ और इस वक्त खड़ा हूँ उन अजीम सिपाहियों की आखिरी आरामगाह पर जिन्होंने 1965 की जंग में, ये है डस्का के 19 शहदा जिन्होंने दुश्मन के सामने सीना सपर होकर जुर्रत और बहादुरी की नई तारीख रकम की। ये कब्रिस्तान कोई आम जगह नहीं, ये एक मुकद्दस मकाम है जहाँ मिट्टी में वफा की खुशबू है और हवा में कुर्बानियों की गूंज। दीज आर द रियल हीरोज। ये कब्र पर लगे सादा से कतबे कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कोई 18 साल का जवान, कोई अपने घर का वाहद सहारा, मगर सब ने, मेरी नज़र उन कब्रों पर झुकी हुई है और दिल बस यही दुआ कर रहा, या अल्लाह इन शुहदा के दर्जात बुलंद फरमा और हमें भी अपने वतन से। अब मैं वापस गुजरांवाला की तरफ जा रहा हूँ। आज का दिन भरपूर था लेकिन थकन भी बहुत थी। दिल खुश है कि तारीख के उन खास मकामात को करीब से देखा। आखिरी सवाल है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखते हैं? तो हर आदमी अपने बच्चों का अच्छे ख्वाब सोचते हैं और अच्छे ख्वाब की तस्वीर रखता है। तो हमारा भी यही नजरिया कि हम भी अपने बच्चों के लिए अच्छा कुछ करें। कल का प्लान अभी बाकी है बनाना। इंशाल्लाह कल गुजरांवाला की खूबसूरतियाँ एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सी नई जगह। कल फिर साथ मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।